हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, तो आप जा करके देखिएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। सो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रख के देखेंगे और उनका इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्ट हम रख के देखते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, मिरर से काफ़ी दूर, बहुत ही ज़्यादा दूर, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है बहुत बिग होगा, तभी तो जा करके कुछ इमेज दिखेगी ना। तो हम बिग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मान करके चलेंगे। और क्या है ना, हमारे जो हमने लाइट रे के रूल्स पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो क्या है, वो फोकस से पास होती है। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो लाइट रे आएगी, ये जो लाइट रे आएगी, ये लाइट रे कहाँ कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पर भी ज्वाइन होंगे वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लाइट रे यहाँ से आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बना। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई लाइट। ठीक है, क्योंकि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी तो ये कहाँ से पास हुई, फोकस से। अब हमारे पास एक लाइट रे से तो हमें नहीं पता चलेगा कि इमेज कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट का, तो हम कम से कम दो लाइन तो लेंगे। ओके, तो हम दूसरी लाइट रे हम लेंगे फिर, जो कि फिर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हमें नहीं पता कितनी दूर है, कितनी भी दूर हो सकता है वो इन्फिनिटी पे है। तो हम सेकेंड लाइट रे को भी पैरेलल ही मानेंगे। अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास हो जाएगी, फोकस से। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। तो हम ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। ओके, अब ये जो इमेज होगा ना वो कैसा बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये जो इमेज है वो रियल है। ओके, और रियल है, ठीक है, और स्मॉल साइज्ड है, वेरी स्मॉल साइज्ड, मतलब हाईली डिमिनिस्ड है। ओके, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट का कितना पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, तो हाईली डिमिनिस्ड है। और ये रियल है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। ओके, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, उल्टा बन रहा है, इसमें हमें पता नहीं चल रहा। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, यहाँ ए है तो ए जो होगा ना वो इधर कहीं नीचे आएगा, और बी नीचे है तो बी जो होगा ना वो ऊपर आएगा। ओके, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो कि हमने इन्फिनिटी पे रखा। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट देखते हैं। हम सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हमने एक ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, अब इसमें हम पहली लाइट रे पैरेलल मान ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो गई। ओके, अब दूसरी लाइट रे ये जो है ना, इसको हम कैसे भी पास करा सकते हैं, या तो फोकस से पास करा दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होगा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस जाएगी। ओके, तो ये जो दोनों पॉइंट जो होंगे ना, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, इधर। ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ। ठीक है, ये तो हमारा इसके केस में हो गया। अब इन केस अगर लाइट रे हमारी जो है, सेकेंड लाइट रे हमने फोकस से ही पास कराई, पहली लाइट रे तो ऐसे पास हो रही है, ये हो रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे, सेकेंड लाइट रे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना पास करा के फोकस से पास कराए। अगर हमने ये फोकस से पास कराए तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी भी हमारी जो लाइट रे है वो कहाँ इंटरसेक्ट करी, इसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट की ना,
तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें सेकंड लाइट रे जो है ना वो कैसे पास करानी है। तो फोकस से डायरेक्ट पास करा लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास करा लो। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तो वो ऐसे आएगी तो ऐसे ही लौट जाएगी, ठीक है। और अगर फोकस से पास कराओगे तो ऐसे आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये दो रूल होते हैं हमारे रे डायग्राम के। तो हम कैसे भी इसको ड्रॉ कर ले सेकेंड रे को, हमारी जो इमेज है वो इधर ही हमें मिलेगी, ठीक है। अब ये इमेज भी रियल है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिली है। और क्या है, कैसी है ये, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इसका मतलब उल्टी है, क्योंकि देखो बी इधर है तो बी इधर मिला हमें, और ए ऐसे है लेकिन हमें ए कहाँ मिला, उल्टा नीचे की साइड। तो ये क्या हुआ, रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ, ओके। और इसका जो साइज है वो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी स्मॉल साइज है, डिमिनिस्ड है, ओके, ठीक है। अब हम थर्ड, अब हमने पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा। अब कौन सा हमारा लोकेशन आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के देखते हैं, ओके। तो अब हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख के देखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख के देखा तो हमने देखो ये फर्स्ट लाइट रे फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए, फोकस से पास हो गए, ओके। अब सेकंड, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करा सकते क्योंकि इसी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमने फोकस से पास करा ली। फोकस से पास कराए तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये दोनों लाइट रे जो है ना, ये देखो ये तो हमारी फर्स्ट लाइट रे थी, ये फर्स्ट लाइट रे है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। ये हमारी सेकंड लाइट रे है, ये हमारी सेकंड लाइट रे आई जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे गई, ऐसे गई। इन दोनों का जो पॉइंट है वो कहाँ मीट हुआ, यहाँ। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। अब ये जो इमेज बना ये कैसा बना, सेम साइज का बना, देखो सेम साइज, जिस साइज का ए है, ए बी है, उसी साइज का ए डैश बी डैश बना है। अब ये इमेज भी क्या है, रियल है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, और इन्वर्टेड है क्योंकि ये उल्टा बना है, ओके। ये इक्वल साइज है, ओके। तो हमें तीनों चीजें इसकी पता चल गई। अब हम आते हैं फोर्थ लोकेशन पे। हमने यहाँ रख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे थोड़ा आएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हमने रखा ये ऑब्जेक्ट, ओके। अब हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, तो हमारी फर्स्ट लाइट रे आई, ये रही हमारी फर्स्ट लाइट रे, ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास हो गई, इतना हो गया। अब इसके बाद में हमने सेकंड लाइट रे हम फोकस से भी पास करा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे फोकस से भी पास करा सकते हैं और ऐसे टकरा के कहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो यहीं पर ही कट करेगी। नहीं तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे पास होएगी, यहाँ से ये लाइट रे आई, ओके, ये लाइट रे आई और ऐसे ही ये वापस चली जाएगी, तो कट कहाँ करेगी, इधर ही। तो हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल है लेकिन हमारा जो इमेज है वो कैसा बना, बिग बना, ठीक है। जैसे जैसे इमेज जो है, देखो ऑब्जेक्ट इधर सरकता जा रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है इमेज से छोटा होता जा रहा है, और इमेज इधर खिसकती जा रही है, तो ये इमेज जो है बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट बड़ा था तो इमेज छोटी इधर थी, और अब यहाँ इमेज बड़ी हो रही है तो ऑब्जेक्ट इधर छोटा हो रहा है, ओके। अपोजिट है दोनों। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये जो इमेज का नेचर कैसा है, ये भी रियल है और इन्वर्टेड है क्योंकि ये मिरर के आगे ये बन रही है फ्रंट में, और इन्वर्टेड है क्योंकि ये उल्टी बन रही है, ठीक है। ये जो इमेज है ये हमारी बिग है, मतलब बिग है साइज में और लार्ज है, और ठीक है। और ये जो इमेज बन रही है वो क्या, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ फिफ्थ ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, हम फोकस पे रखेंगे। अब फोकस पे रखेंगे तो हमारी पहली लाइट रे आई ऐसे, और ये ऐसे पास हो गई, ठीक है। अब सेकेंड लाइट रे भी अगर ऐसी, सेकेंड लाइट हम फोकस से पास नहीं करा सकते तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे,
अब ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई हमने इसको, और इसको फोकस से पास कराई, ठीक है। तो अब हम ये दोनों लाइट रे कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है ना, एक ऐसी सीधी जा रही है, ऐसी सीधी जा रही है। ये क्या कभी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो पैरेलल लाइन है ना वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, एट इन्फिनिटी पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा अब इस ऑब्जेक्ट का। अब ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है छोटा है, तो हम क्या है, जैसे जैसे इमेज थी ना वो इधर खिसक रही थी, तो क्या हो रहा था, बड़ी हो रही थी। तो एट इन्फिनिटी पे भी लार्जर इमेज बनेगी, ओके। और क्या बोलते हैं, कैसी बनेगी, मिरर के इस तरफ बन रही है ना, वो भी इसी तरफ बनेगी इन्फिनिटी पर, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ओके। नाउ सिक्स्थ केस क्या है, सिक्स केस है हमारा। अब हम क्या करेंगे ना, पोल और फोकस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो क्या होगा, पहली लाइट रे आई, पहली लाइट रे, ठीक है। तो पहली लाइट रे को हम कैसे भी पास करा सकते हैं, तो फोकस से पास करा लो, फोकस से पास कराएंगे, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पास करा लो, ठीक है। या फिर इसको पोल से ऐसे टकरा के पास करा लो, दोनों में से कैसे भी पास करा सकते हैं, ठीक है। पोल से ऐसे टकरा के पास कराएंगे तो क्या होगा, जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और अगर फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल आएगी और ऐसे पास हो जाएगी। दोनों में से कोई सा भी केस कर सकते हैं फर्स्ट रे के संग। सेकेंड रे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लो या फोकस से पास करा लो, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है ना, फर्स्ट लाइट रे हमने ऐसे पास करा ली और सेकेंड लाइट रे हमने ऐसे पास करा ली। तो क्या होगा, अब ये आगे दोनों लाइट रे जो है ना कहीं पे भी जा करके नहीं मीट करेंगी, ना तो ये इधर मीट कर रही है ना इधर ये मीट कर रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कहीं पीछे से ये आ रही है, ये लाइट रे जो है ना कहीं पीछे से आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ये वाली लाइट रे जो है ना इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे पीछे एक्सटेंड किए और इसी वाली लाइट रे को भी ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, ओके। तो ये क्या, यहाँ मीट करी, यहाँ पर मीट करी, तो ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा है, क्या कोई बता सकता है? ये इमेज जो है ना मिरर के किस तरफ बना है, ये इमेज बना है हमारे मिरर के इस तरफ, ओके। मिरर के इस तरफ बना है, मिरर के इधर नहीं बना। अगर इधर बनता मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने तो रियल होता है, लेकिन पीछे बना है तो कैसा है, वर्चुअल है। और ये सीधा बना है तो ये इरेक्ट है, ओके। और ये कैसा बना है, बिग लार्जर साइज में बना है, लार्ज साइज में, ओके, लार्ज साइज में बना है, ठीक है। जैसे देखो ए इधर है तो ए ही इधर आया है, बी इधर है तो बी ही इधर आया है। तो ये कैसा बना है, लार्जर साइज बना है, वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, ओके। नाउ तो ये एक टेबल है जो अभी हमने पढ़े थे पीछे, ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पोजीशन पर रखी थी उससे रिलेटेड इमेज कहाँ बनी, कैसे बनी, तो उसकी एक छोटी सी टेबल है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर एक्चुअली देखो इसमें एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना इमेज, और अगर फोकस पे है तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पर बना इमेज, ओके। अभी बियॉन्ड सी है अगर ऑब्जेक्ट तो कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, और अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो कहाँ बना, बियॉन्ड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, ठीक है। बिटवीन एफ एंड पी है तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। इतना केस याद हो गया होगा। अभी इसकी साइज कैसे याद करेंगे, साइज देखो, फोकस पे हमेशा छोटा बना, फोकस पे छोटा, फोकस से शुरू करो, इमेज छोटा बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा इधर खिसक के आया, बड़ा हुआ, तो इमेज जो है थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब पॉइंट साइज से स्मॉल हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई। अब सी पर आया, ऑब्जेक्ट इधर खिसका तो इमेज भी इधर खिसके, तो सेम साइज का हो गया। बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड द सी बना, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर खिसका बियॉन्ड द सी, इमेज जो थी वो पीछे पहुंच गई कर्वेचर के पीछे, तो बड़ी हो गई, ठीक है। अब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे जो इमेज है वो हाईली एनलार्ज हुई, क्योंकि फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, फोकस पर रखी हुई चीज छोटी होगी, ऐसा मान करके चलो, ठीक है।
बिटवीन एफ एंड पी रखा तो बिहाइंड द मिरर बनी थी, तो एनलार्ज इमेज बनी थी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर है अगर इमेज, तो नेचर जो होएगा ना इसका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और जो भी इमेज जो है मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने बन रही है, तो वो इमेज जो होगी वो रियल होगी, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ओके। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कॉनकेव मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम पढ़ाऊंगी। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर।